आज हम देखेंगे कोणीय संवेग क्या होता है और साथ में बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बारे में और साथ में इनमें संबंध। तो सबसे पहले हम आते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोई कण है किसमें, ए स्थिति में, ए स्थिति से वी स्थिति में जब वो जाता है, ठीक है, तो इसकी स्थिति चेंज हुई। तो स्थिति चेंज होने में ये कितना कोण बना, ये कोण बनता है हमारा, मान लेते हैं टी टाइम में। तो इसने कोणीय रूप से कितनी दूरी तय की, थीटा। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो थीटा अपॉन टी क्या होगा, इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं ओमेगा से, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम कोणीय वेग में द्रव्यमान का गुणनफल कर देते हैं, यानी कि कोणीय वेग इंटू द्रव्यमान, ये क्या हो जाता है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग यानी कि कोणीय वेग में द्रव्यमान का गुणनफल करने पर कोणीय संवेग। इसका यदि सूत्र देखें तो कोणीय वेग हमारा को क्या लिखते हैं हम, ओमेगा, और इंटू द्रव्यमान एम। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा एम या फिर एम ओमेगा। ये हमारा कोणीय संवेग। अब हम देखेंगे बल आघूर्ण। हमारा बल आघूर्ण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल पर हम यहाँ से बल लगाते हैं ऊपर की साइड से, तो क्या होगा, ये घूम जाएगी इस तरह से नीचे की ओर, ये घूम जाएगी। तो इस पर ये जो बल लगाया जाता है, ऐसा बल जो कि इसको घुमा दे किसी अक्ष के परित है। इसमें अक्ष क्या है, ये वाला पॉइंट है, इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ पॉइंट है, क्या है, इसका अक्ष है। इसके परित है, क्या होगा, ये बॉल घूमने लगेगी जब यहाँ पे हम इससे बल लगाएंगे। तो ये जो बल जो किसी भी चीज को उसके अक्ष के परित घुमा दे, उसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, टाउ से। और टाउ का हमारा मान क्या होता है, आर इंटू एफ। इसमें ये जो आर क्या है, यहाँ से इस अक्ष से लेकर के यहाँ तक जहाँ पर हमने बल लगाया है वहां तक की त्रिज्या आर, ठीक है। और एफ क्या है, हमारे बल का परिमाण है। तो टाउ बराबर क्या होता है हमारा, आर इंटू एफ, ठीक है। ये होता है हमारा बल आघूर्ण। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जड़त्व आघूर्ण। देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। हमारा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अभी हमने कुछ समय पहले जड़त्व पढ़ा था। तो हमारा जड़त्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, या फिर वो गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहेगी। इसी प्रकार से हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण। अब जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है, ठीक है, या फिर ये किसी गाड़ी का पहिया है। इसका अक्ष क्या है, ये वाला पॉइंट। अब जब हम इसको घुमाना चाहते हैं तो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहिया है स्थिर अवस्था में है और यह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। स्थिर अवस्था, यह स्थिर अवस्था में और स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। तो इसका वह गुण जो इसके बल लगाने पर, यानी कि इसको स्थिर अवस्था में बनाए रखने की चेष्टा करता है, कि स्थिर अवस्था में बनाए रखने की चेष्टा करता है, यानी कि बल लगाना पड़ेगा। बल क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वह गति अवस्था में नहीं आएगा। तो इसका वह गुण जो इसको स्थिर अवस्था में ही बनाए रखना चाहता है, वह हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण यानी कि इसको घूमने नहीं देना चाहता है, वो क्या कहलाएगा, हमारा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है।
किसी घूर्णन अक्ष का परिसर इसको घूमने से रोकता है, यानी कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में ही रहने देता है, वह कहलाता है इसका जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण का हमारा सूत्र क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जड़त्व आघूर्ण, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एम, सॉरी सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है? ये जो जिस मोमेंट पर हम, ये अक्ष है, इस अक्ष से लेकर ये वाले पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर। ये इसकी त्रिज्या, ठीक है, आर। और एम क्या है? इसका द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई कण है, ये कितने आर दूरी पर स्थित है ना, तो इसके लिए जड़त्व गुण, और इसका द्रव्यमान कितना है? एम, तो इसके लिए जड़त्व गुण क्या होगा? एम आर स्क्वायर। इसका जड़त्व गुण आई आर स्क्वायर बराबर आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये होगा इसका जड़त्व गुण। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक और चीज, ये कोई पिंड है, ठीक है, इसको समान द्रव्यमान के कणों से मिला हुआ मानते हैं। इसमें ये बहुत सारे कण हैं, इन सभी का द्रव्यमान कितना है? एम। या फिर सबके द्रव्यमान अलग अलग हैं, अलग अलग कणों से द्रव्यमान। इसका M1, इसका M2, इसका M3, इसका M4, ऐसे करके डैट डैश ये आगे तक सभी कणों के द्रव्यमान है अलग अलग हैं। और साथ में ये जो कण है इनके द्रव्यमान और साथ में ये है हमारा घूर्णन अक्ष, तो इससे इसकी दूरी कितनी है? यहाँ तक से इसकी दूरी कितनी? आर, R3 मान लेते हैं, ठीक है, R3। और इसकी दूरी कितनी है? इसकी R2 मान लेते हैं। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? R1 मान लेते हैं। ऐसे डैट डैट डैश करके सभी गणों के लिए दूरियां अलग अलग हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमें इस संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा हमारा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। सभी कणों के द्रव्यमानों को हम जोड़ेंगे, सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को हम जोड़ेंगे, है ना, प्लस M3 R3 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, ऐसे करके डैट डैट डैश अनंत तक, जहाँ तक हमारे कण होंगे, मान लेते हैं MN RN और RN का स्क्वायर, यहाँ तक हमारे कण हैं। अब इसमें फिर हम, तो इसको हम इकट्ठा क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। ये सिग्मा, ये सिग्मा है ये, हाँ हाँ ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा M R स्क्वायर, ये आ जाएगा संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर सिग्मा M R स्क्वायर। ओके। अब आगे में हमारा क्या होता है? L, और कोणीय संवेग का मान M इंटू ओमेगा, ठीक है, ये होता है हमारा कोणीय संवेग। और साथ में जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या? आई, आई बराबर M इंटू आर स्क्वायर, ये होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। अब यहाँ पे हमें एक संबंध याद करने की जरूरत है कि कोणीय संवेग बराबर त्रिज्या इंटू रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, ये हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये संबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोणीय संवेग बराबर त्रिज्या इंटू रेखीय संवेग, यानी कि L बराबर R इंटू P। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे
तो माना किसी कण का कोण अक्ष के परित है, या फिर कल कर लेंगे यार इनको, इनको कल कर लें। तो अभी अभी के लिए कुछ और देखते हैं। क्या एकदम दिमाग में आ नहीं गया वो? क्या क्या? हाँ, क्या हुआ?